Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. Yes, the world of football is relatively slow at the moment, which is good. Everyone deserves a break and some time to breathe before the next season starts. And the best part was कि जब क्लब वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसी के नेक्स्ट डे जो है आने वाले सीजन के जो है क्वालिफाइंग मैचेस शुरू हो गए, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, यूरोपा हो, कॉन्फ्रेंस हो, और उसके साथ साथ बाकी कन्फेडरेशंस के अंदर जो है विमेंस के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी ज़ोरों शोर से शुरू हो गए. और आज के शो में हम डिस्कस करेंगे द विमेंस यूरो 2025 जिसके जो हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं, बीइंग इंग्लैंड, इटली, स्पेन एंड जर्मनी. और चारों जो क्वार्टर फाइनल्स हुए बड़े कांटे के मुकाबले हुए. उसके बाद अब हमें अच्छे एक्साइटिंग सेमीफाइनल्स की भी तवक्को है. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये वो टाइम होता है जहाँ पे ट्रांसफर विंडो बहुत ही गर्म होती है. प्लेयर्स जो हैं क्लब्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही होती हैं, साथ साथ स्पेकुलेशंस होती हैं कौन सा प्लेयर कौन से क्लब में जाएगा. अब तक आई थिंक इस वीकेंड की बड़ी खबर ये थी कि रैशफोर्ड जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, ही इज़ जॉइनिंग बार्सिलोना. उसके साथ साथ लिवरपूल में जो है एकिटेकी वो भी कंफर्म हो चुके हैं. लेकिन ईसाक का क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के शो में एंड अदर न्यूज़ एज वेल. उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी बात हो जाए विंटेज मैसी की, MLS की बात करते हैं. पिछले शो में डिस्कस किया था कि उनका जो एक बेहतरीन स्ट्रीक चल रहा था 5 मैचेस का, जिसमें कंसेक्यूटिव उन्होंने हर मैच में 2 गोल स्कोर किए थे, उस पर ब्रेक लगा था. लगता है उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इस वीकेंड में जब मैच खेला उसमें 2 गोल एंड 2 असिस्ट उन्होंने कर दिए. तो डेफिनेटली विंटेज मैसी एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन द रेस्ट ऑफ द MLS सीजन एज वेल, ऑल्दो द टीम इज नॉट डूइंग एज वेल इन द ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस एट द मोमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस प्रोग्राम. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड एंड वी हैव वन यूजुअल सस्पेक्ट विद अस. आई थिंक उन्होंने आपस में एक तय कर लिया कि जिस दिन एक आएगा उस दिन दूसरा नहीं आएगा. Today we have in the studios back with us Abdul Latif Dada boy. Good to have you back, sir. How are you? All well? All well. Thank you for having me, Altimish. Yeah, it was a nice break. I was at a Reconnect yoga retreat with Lime Tree Yoga with Shireen Akbar in Sri Lanka. So I was a good 2 weeks, 10 days break and मतलब एक ज़ाहिर है मैं डेफिनेटली एक रिजुविनेटेड हूँ. आप जो एनर्जी सब रेडिएट कर रहे हैं पूरे सेट के ऊपर हमें ऑलरेडी फील हो रहा है. नो एक रीसेट बटन दब गया है पूरा. मैं रिफ्रेश हूँ, रिजुविनेटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. बट ऑब्वियसली अल्तमिश आज के दिन का जो सबसे बड़ा रूमर है वो मेरे हिसाब से वो है कि शावी सिमंस इज अगेन बीइंग लिंक्ड टू चेल्सी एंड आई जस्ट डोंट नो वेयर इज ही गोना फिट. It's kind of strange honestly speaking. नहीं तो वो है ना जो डबल डेकर थी ट्रिपल डेकर तो हो गई है, अब वो एक और बना लेंगे उसके ऊपर. लेकिन ये ना कि 11 लोग ही ऑन द फील्ड हो सकते हैं ना. तो मुझे समझ बिकॉज देखिए उनकी बेस्ट पोजीशन है कि भैया तो कोल पामा की जगह खेलें या एंजो की जगह खेले इन द थ्रू द मिडिल, राइट. ही इज नॉट एसेंशियली अ विंगर, तो विंग पे तो उनकी जगह है नहीं. और ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ प्लेयर बिकॉज देखें अगर वो एक बेंच रोल पे खुश होते ना तो वो कभी इन द फर्स्ट प्लेस PSG नहीं छोड़ते. वो PSG छोड़कर यहाँ पे RB लाइप्जिग गए थे. अब लाइप्जिग के बाद वो चेल्सी की बेंच पे नहीं आ सकते हैं. तो आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग. और इज द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेयर एज मॉर्गन रॉजर्स. मॉर्गन रॉजर्स भी अगेन इज नॉट अ विंगर, वो सेंट्रल पोजीशन पे खेलता है. तो एस्टन विला से वो चेल्सी आके बेंच पे तो नहीं बैठेगा. तो ये दोनों अभी आज बड़ी स्ट्रांगली. लेकिन आई थिंक जो मरेस्का साहब है उन्होंने दिखा दिया क्लब वर्ल्ड कप जीत के. लोग मजाक उड़ा रहे थे और आप यहाँ नहीं थे, आपने मिस किया कि जब वो जीते क्लब वर्ल्ड कप के ही वो जो है पाए के मैनेजर हैं, लेस्टर को वो ऊपर लाए. उसके बाद जो उन्होंने जो किया चेल्सी के साथ और अब जो है जो भी आई थिंक नई साइनिंग्स होंगी टॉड बॉली उनको वो रिस्पेक्ट देंगे और पूछ पाछ के उनको लाया जाएगा. लेकिन आई एम सरप्राइज कि आप रैशफोर्ड आपके रेडार पे नहीं आए. रैशफोर्ड पे तो मुझे पूरे यकीन है कि आगे हम डिटेल में बात करेंगे. बट आई जस्ट वांट इफ यू मे अलाउ आई जस्ट क्विकली वांट टू मेंशन दैट क्लब वर्ल्ड कप फाइनल. अल्तमिश व्हाट अ मैच इट वाज, इनक्रेडिबल. इसने जो मरेस्का ने अपने सारे क्रिटिक्स को जो है ना he shut them up basically. It was that good. First half performance जो थी चेल्सी की, मतलब जिस किस्म की मैन टू मैन प्रेस किया था उन्होंने, PSG को जिस तरीके से दबोच को रखा था, मिडफील्ड बैटल बॉस किया उन्होंने. PSG की जो मच फेवर्ड मिडफील्ड है जिसके पूरी टूर्नामेंट में जिक्र होता रहा, उसको इस तरीके से एंजो और कैसेडो ने इतने कंट्रोल करके रखा था, मिडफील्ड बैटल जीता. प्लस आई थिंक जिस तरह से उन्होंने PSG की डिफेंस को उन्होंने ब्रीच किया, जो पूरे टूर्नामेंट सिर्फ एक आई थिंक उन्होंने गोल कंसीड किया था या उसको जिस तरह से दे डिड इट, सो दे आउटडिड एवरीवन. मतलब टैक्टिकली भी हराया, वन ऑन वन प्लेयर्स ने भी मैनेजर का साथ दिया. सेकंड हाफ के अंदर ऑब्वियसली दे कुडंट प्रेस फॉर 90 मिनट्स इन दैट हीट. तो सेकंड हाफ में उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज की. उन्होंने एक लो मीडियम प्रेस रखा हुआ था, मीडियम ब्लॉक रखा हुआ था डिफेंस का. उन्होंने बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं थे वो बॉक्स के अंदर, बहुत ज्यादा हाईलाइन भी नहीं कराई थी, मीडियम ब्लॉक था वो. और वहां से फिर उन्होंने गेम को सिंपल कंट्रोल किया बिकॉज 3 हाफ पहले हाफ में आ गए थे 3 गोल.
तो बस फिर सेकंड हाफ में कोई मसला ही नहीं था एंड दे कुड हैव इवन हैड अ फोर्थ वन, लियाम डेलैप का वो जो एक शानदार सेव था। अच्छा, रॉबर्ट सैंचेज द मच क्रिटिसाइज्ड गोलकीपर फॉर चेल्सी, उन्होंने जो शानदार सेव्स किए हैं, बहुत मैंने एंजॉय किया मैच एंड इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास। उन्होंने आपको भी अपना मदा बना दिया। लेकिन ये बताएं कि जो ट्रांसफर विंडो तक चल रहा है कोई चेल्सी, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 डेक्स तो भर चुके हैं, तो गोलकीपर को भी देख रहे हैं या सैंचेज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे? अल्तमश, मुझे तो नजर आ रहा है सैंचेज के साथ कंटिन्यू करें। ऑल्दो पर्सनली स्पीकिंग मैं तो चाह रहा था कि पेट्रोविच जो थे उनको क्लब वर्ल्ड कप लेके जाया जाता, वहां पे उनको मौका दिया जाता, और मैं समझता हूं वो एक बहुत बेहतर नंबर 1 साबित होते, बिकॉज लास्ट सीजन स्ट्रासबर्ग के अंदर उन्होंने अपनी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी उसको बहुत इन्हांस किया। ही केम बैक एज अ बेटर प्लेयर, बट उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे गारंटी करो कि आप मुझे फर्स्ट टीम मिनट्स दोगे। आप गारंटी तो मेरेस्का नहीं कर सकते थे, तो ही चोज टू स्टे बैक एंड देन ऑब्वियसली नाउ ही इज मूव्ड ऑन टू बॉर्नमथ। लेकिन मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूं। अब बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप चेल्सी वाज बीइंग लिंक्ड टू माइक मेनियान फ्रॉम एसी मिलान, बट वो डील भी अब खत्म ही हो गई। तो अब नजर आ रहा है कि फॉर द कमिंग सीजन दे विल स्टिक विद रॉबर्ट सैंचेज एंड जो उनके नंबर 2 जो हैं योर्गनसन और माइक पेंडर्स जो हैं, इनफैक्ट ही इज ऑलरेडी नाउ मूव्ड ऑन टू स्ट्रासबर्ग ऑन लोन। उन्होंने बेसिकली पेट्रोविच को रिप्लेस किया। पहले के लोग हमें ब्लू मैन टीवी कहना शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड रैशफोर्ड की बात करते हैं जो बार्सिलोना पहुंच गए हैं, उनका मेडिकल भी हो रहा है एंड लोन पे वो गए, लेकिन कुछ मनाजर देखते हैं ऑफ हिम अराइविंग इन बार्सिलोना एंड देन इस जो ये ट्रांसफर हुआ है लोन का, इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, सो रैशफोर्ड जो है वो बार्सिलोना पहुंच चुके हैं एक लोन मूव के ऊपर एंड इससे ये होगा कि बार्सिलोना जो है वो वेजेस कवर करेंगे रैशफोर्ड के एंड उन्होंने पे कट भी लिया है, तकरीबन 25% कह रहे हैं कि पे कट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड इससे मैनचेस्टर यूनाइटेड को 14 मिलियन पाउंड्स की बचत होगी। एंड अब सिर्फ देखना ही है कि किस तरह से रैशफोर्ड जो है इस सिस्टम में अपने आप को जो है वो पाएंगे और उनको कितने मिनट्स मिलेंगे फर्स्ट टीम के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टार कास्ट उनके पास मौजूद है बार्सा के पास। एंड व्हेन दे अराइव्ड इन बार्सा टुडे, रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि वो ऑलरेडी उनकी डेको और हैंसी फ्लिक के साथ जो है मुलाकात हो गई है एंड विद इन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 6 महीने के अंदर जो है और लिटिल मोर देन दैट ये रैशफोर्ड का दूसरा लोन स्पेल है। इससे पहले उन्होंने जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन ही स्पेंट विद एस्टन विला, अब ही इज मूव्ड ऑन टू बार्सिलोना। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप इस मूव को? अल्तमश, देखिए एक बात हमें समझनी चाहिए कि रैशफोर्ड प्रोवाइड्स कवर फॉर 2 पोजीशंस, यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि वो लेफ्ट विंग पे खेलेंगे और रफीनिया को बेंच कर देंगे या कोई इस टाइप की बात होगी। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, exactly. सीजन रफीनिया हैज हैड एब्सोल्युटली। तो वो लेवेंडोव्स्की के लिए भी मैं समझता हूँ एज अ नंबर 9 ही इज द परफेक्ट कवर, बिकॉज देखें इतना लंबा सीजन कोई एक बंदा नहीं खेल सकता, ठीक है ना। हमने पिछले सीजन में देखा रैशफोर्ड, लेवेंडोव्स्की इंजर्ड भी हुए थे, लेवेंडोव्स्की को रेस्ट भी कराया गया, तो वो नंबर 9 पर रैशफोर्ड लेवेंडोव्स्की खुद अब एक 20 रोल नहीं रहे, वो खुद भी आई थिंक 30s में तो आ गए हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक 35 तो हैं वो तकरीबन, ही इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर एंड प्लस वो फिर जो लेफ्ट साइड पे जो उनका एक रोल बनता है बार्सिलोना के अंदर, तो वहां भी मैं समझता हूं ही विल कंट्रीब्यूट। ला लीगा विल इनफैक्ट सूट हिम जस्ट लाइक इट सूटेड एंथनी, आई वुड से, बिकॉज प्रीमियर लीग इज मोर इंटेंस, इज मोर हाई, मतलब फास्ट पेस, ठीक है, और वहां पे थोड़ा एक मुश्किल है। यहाँ पे ला लीगा के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं मिलेगा आपको हर वीकेंड के ऊपर, तो रैशफोर्ड के बाद अच्छा मौका होगा अपना लोहा मनवाने का, बिकॉज देखेंगे दिस इज द लास्ट चांस सलून, सिंपल सी बात है। अगर रैशफोर्ड को अपना करियर बचाना है ना सही मानों के अंदर और मतलब कंटिन्यू करना है एक अच्छे लेवल के ऊपर, तो ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर इस ये लोन स्पेल फेल हो जाता है तो बस फिर तो किसी मिड टेबल क्लब के अंदर मैं उनको देख रहा हूँ फिर अगले सीजन। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि अगर आप आज का प्रेस देखें, स्पेशली इंग्लिश प्रेस, तो काफी पंडित आपको लगेगा कि थोड़ा सा एंटी रैशफोर्ड बात कर रहे हैं कि उनकी डिसिप्लिन नहीं थी एंड वो डिजर्व भी नहीं करते कि उनको इतना अच्छा एक मूव मिल गया। आप क्या इस बात से एग्री करेंगे या आपको लगता है दे आर बीइंग अ बिट टू हार्श ऑन हिम? नहीं, I feel that he is going to be extra motivated, no question about it, because the last chance saloon जैसे मैंने कहा और ला लीगा उनको सूट करेगी जैसे एंथनी को सूट करी, लेफ्ट की साइड के ऊपर वो अंदर कट इन करके आएंगे और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मूव साबित होने वाला है। नो क्वेश्चन कि वो बार्सिलोना के लिए थर्ड चॉइस था, ठीक है ना। नंबर 1 वो इनाकी विलियम्स की कोशिश कर रहे थे, फिर वो लुइस डियाज लिवरपूल वाले की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, लुइस डियाज को बहुत हेवीली लिंक कर दिया गया है, यस, और कहीं तो हियर वी गो की आवाजें भी आ रही हैं। जी आ रही हैं, लेकिन 2 बिड्स तो बायर्न म्यूनिख दे चुके हैं, बट लिवरपूल आर आस्किंग फॉर अ बिट मोर मनी एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दे स्पेंड 90 मिलियन यूरोस ऑन इकीटीके। तो ऑब्वियसली मतलब, लेकिन मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली वो डील हो जाएगी बिकॉज लुइस डियाज रियली वांट्स द मूव, बट लिवरपूल के लिए फिर ऑब्वियसली उनको एक विंगर लाना पड़ेगा बिकॉज डिएगो जोटा भी नहीं, लुइस डियाज भी नहीं, तो फिर वो विंग के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे। इसाक की बात हो रही है ना, और जो आपके जो उनके जो मैनेजर हैं जी, काफी क्रिप्टिक सा उन्होंने नहीं सॉरी जो आर्नी स्लॉट
नहीं जो उनके बायर्न म्यूनिख के ईसा के खुद के जो एजेंट हैं उन्होंने खुद ने कहा कि क्रिप्टो के एक मैसेज दे दिया है आगे इस चीज़ को लेके अल्तमिश। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि इकी टीके के साथ आइसैक दोनों साथ आएंगे, मतलब मेरे ख्याल से दोनों में से एक होना था। इकी टीके आ चुके तो शायद फिर आइसैक ना आए, बिकॉज दो नंबर 9 तो नहीं खरीदेंगे वो, और डार्विन नूनेज अभी भी बुक्स के ऊपर है, ऑल्दो ही स्ट्रांगली बीइंग लिंक्ड टू नापोली। अच्छा एंटोनियो कॉन्टे उनको चाह रहे हैं नापोली के अंदर, तो लग रहा है कि शायद वो डील इवेंचुअली हो ही जाएगी। देयर स्टिल लॉन्ग वे टू गो बिफोर द विंडो एंड्स, तो आई सी दैट डील हैपनिंग, बट आई डोंट सी आइसैक एंड इकी टीके बोथ, बिकॉज लिवरपूल ने देखिए 120 मिलियन की बिड, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि बिड की थी, ऑफिशियल बिड नहीं थी, एक बात की थी न्यूकासल से। न्यूकासल ने शो नहीं किया, इंटेंट बेचने का इरादा नहीं दिखाया, तो उन्होंने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट इकी टीके के लिए फिर निगोशिएट किया, वो डील कंक्लूड भी कर ली। और इनफैक्ट जो फ्रेंडली था न्यूकासल का, वहाँ पे एडी हाउ ने उनको बेंच किया हुआ था आइसैक को, और ये कहा एडी हाउ ने कि his head was not in the right space, so it was better for him to go back home. हमारे फेवरेट क्लब के साथ मैच था, 4-0 से हमारे क्लब ने उनको हरा दिया न्यूकासल को इस वीकेंड के ऊपर अगेंस्ट सेल्टिक। यस, उस बात हम बात भी करेंगे, और थोड़ा सा क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे इकी टीके की जिन्होंने लिवरपूल को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, देखते हैं कुछ उनके जो पिछले सीजन के फ्रैंकफर्ट के साथ जो बेहतरीन गोल्स थे उस पर नजर डालते हैं। The best part is that he's come to Liverpool and his partner in crime जिसे कह सकते हैं with him and Frankfurt जो पिछले सीजन थे मार्मूश, वो दिसंबर में मैन सिटी आ गए थे, तब इनका भी होपफुली अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा when Liverpool take on City। इसके साथ साथ विक्टर ऑस्मेन इनका भी कंफर्म हो गया है that he will be at Galatasaray as well। How do you see that? Pretty much, I think उन्होंने खुद नहीं कह दिया था it's Galatasaray or nothing, so exactly। and ultimately देखें it was a no brainer really, because last season वो लोन पे already Galatasaray थे और वो बहुत अच्छी तरीके से acclimatize हो गए हैं टर्किश लीग के अंदर, वो टाइटल भी जीते Galatasaray के साथ, and it made a lot of sense and Napoli also got the fees that they wanted, it's 40 million तो upfront payment है, फिर 35 million एक साल के अंदर अंदर पे करना है Galatasaray ने, अराउंड 75 मिलियन यूरोस की डील है। नापोली खुश है इस डील से, ऑस्मेन भी खुश है, और बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि नो बिग क्लब स्पेशली इन इंग्लैंड वाज आफ्टर ऑस्मेन। आई वाज रियली सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, बिकॉज़ मुझे लगा शायद आर्सेनल कोशिश करेगा, मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, मे बी चेल्सी बिफोर साइनिंग जाओ पेड्रो। जाओ पेड्रो से पहले मुझे लगा कि शायद आपने चेल्सी की इतनी बात की, थैंक यू फॉर टेकिंग हिज नेम, व्हाट अ साइनिंग एंड व्हाट अ टाइम टू ब्रिंग हिम इन। उनकी परफॉर्मेंस हटा दें क्लब वर्ल्ड कप से तो एग्जैक्टली इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। तो अच्छा, और क्या कमाल की बात है, ही वाज एट द बीच इन ब्राजील, ठीक है ना, वो चिल कर रहा था बंदा, उसको अचानक से बोला कि भाई चेल्सी आपको साइन करा, आपने यूएस आना है। एक या दो ट्रेनिंग सेशन हुए थे और जिसमें उनको डेब्यू हुआ था उनका, उस क्वार्टर फाइनल था कि सेमीफाइनल था मेरे ख्याल से, सेमीफाइनल फ्लुमिनेसी, और उनके सामने वो गोल कर देते हैं जो उनका बॉयहेड क्लब था, एग्जैक्टली, एंड उसके बाद फिर फाइनल। अनबिलीवेबल, लाइक, और वो क्या उसकी मतलब फिटनेस लेवल उसने मेंटेन किए हुए थे, बिकॉज ऑफ ब्राइटन के साथ तो मई में सीजन खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल रखे, और जब चेल्सी में आए आधे के साथ ही धमाका किया उन्होंने, और अब नेक्स्ट सीजन तो ऑफ कोर्स उनकी और कोल पामर की जो पार्टनरशिप है वो देखने से ताल्लुक रखेगी। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू ऑस्मेन, नो क्लब इन इंग्लैंड रियली वेंट आफ्टर हिम, आई वाज अ बिट सरप्राइज। उसके अलावा जो इकी टीके हैं अल्तमिश, उनका अच्छा मैं एक थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि देखिए बुंडेसलीगा से जब स्ट्राइकर इंग्लिश प्रीमियर लीग आता है तो वो सेम नंबर्स रेप्लिकेट करना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी। आप मतलब चाहे ये किसी को बात बुरी लगे या क्या लगे, मतलब मैं ये कैसे इसको मैं इसको स्वीट लफ्जों में नहीं कह सकता, बुंडेसलीगा में और प्रीमियर लीग में थोड़ा सा फर्क है। अर्लिंग हालैंड इज एन एक्सेप्शन, मतलब वो तो इतनी सीमलेस ट्रांजिशन थी, पता ही नहीं चला, बल्कि इनफैक्ट वो तो मैन सिटी आगे बेहतर हो गए, तो वो तो एक एक्सेप्शन। लेकिन मतलब देखिए रोबर्टो फर्मिनो भी जब आए थे लिवरपूल तो उनको भी एक सीजन लगा था थोड़ा अप टू पेस आने के अंदर, तो बुंडेसलीगा से बंदा आता है नई लीग के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने के लिए, और लिवरपूल के पास इतना इस वक्त है फायर पावर कि ही विल बी गिवन इनफ टाइम to actually bed in, right? And Arne Slot is the manager जो उनका बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज देखिए एक नंबर 9 वाली एक पोजीशन थी जहां पे लिवरपूल को जरूरत थी, बिकॉज डार्विन नूनेज वाज जस्ट नॉट कटिंग इट, राइट? हमने उनके जो एक पूरी एक हाईलाइट रील बन सकती है जो उनकी मिसेस है ना फ्रॉम क्लोज रेंज। लेकिन अभी हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से उन्होंने जो एक हैट्रिक दाग दी 14 मिनट के अंदर डार्विन न्यूनेज ने, लेकिन जाहिर बात है उनको लिंक किया जा रहा है, साथ साथ कीज़ा को भी लिंक किया जा रहा है कि वापस वो इटली चले जाएंगे। दो ट्रांसफर्स की हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स विमेंस यूरो। एक गायकोरेस की बहुत बात की जा रही है, फॉर सम रीजन आर्सेनल की डील वो होकर ही नहीं दे रही और हर वक्त वहीं लिंक किया जा रहा है, बट उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सैंचो को कहाँ देख रहे हैं इसके बाद आप?
जी अल्तमिश, देखिए आर्सेनल शुरू से ही इस विंडो के अंदर दो उन्होंने स्ट्राइकिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे, एक ग्योकेरेस था, दूसरा सेस्को था। अच्छा, और दोनों के साथ साइमल्टेनियसली वो नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि आंड्रे बर्टा जो है नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर आए हैं आर्सेनल के अंदर और अब एथलेटिको मैड्रिड से आए हैं, तो उन्होंने फिर आखिर में नैरो डाउन किया ग्योकेरेस के साथ। और ग्योकेरेस और जो पिछले ह्यूगो वियाना जो स्पोर्टिंग के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उनके साथ एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था कि अगर 70 मिलियन की बिड आती है तो उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन जो स्पोर्टिंग के अब ह्यूगो वियाना ज़ाहिर है मैन सिटी चले गए, वो तो रहे नहीं वहां पे, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे वो फिर मुकर गए इस बात से कि नहीं भाई मुझसे तो कोई इस टाइप की कोई डील नहीं हुई थी, वर्बल एग्रीमेंट। तो अब ये है कि वो स्ट्राइक पर हैं ग्योकेरेस, ठीक है ना। आई डू नॉट सी हिम स्टेइंग एट स्पोर्टिंग एट ऑल, मतलब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, ट्रेनिंग पे ही नहीं आ रहे हैं वो। तो अब फिर कुछ मतलब फ्यू मिलियंस की बात है, मतलब ऊपर नीचे है। इवेंचुअली दिस डील विल हैपन एंड ग्योकेरेस विल एंड अप एट आर्सेनल फॉर श्योर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यूनाइटेड सरप्राइजिंग बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बात ही नहीं की जा रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड इज बीइंग लिंक्ड टू चेल्सीज निकोलस जैक्सन के साथ उनको लिंक किया जा रहा है, क्योंकि सपोजिटली वो ये बात है कि ही रन्स द चैनल्स एंड विद द 2 नंबर 10s बिहाइंड, जो एम्बुएमा होंगे और दूसरे क्यूनिया होंगे, तो उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकेगी जैक्सन की। बिकॉज मुझे समझ में चेल्सी फैंस तो बहुत खुश होंगे उनको जाता हुआ देख के, बिकॉज जैक्सन जो चांसेस मिस करते हैं वो एक बड़ा एक खतरनाक बात है। और आई डू नॉट सी कि निकोलस जैक्सन जैसा बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 4 में नहीं ला सकता। वो एक मिड टेबल क्लब का स्ट्राइकर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो आई डोंट सी इट एज अ गुड मूव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज हिज फिनिशिंग स्किल इज रियली लैकिंग। और या तो अब एमोरिम अब एक या तो उसको कोच करें, उसको इतनी हैवी उसकी कोच के साथ कोचिंग की जाए कि उसकी फिनिशिंग स्किल्स बेहतर हो जाएं, तब वो ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रांसफर साबित हो सकते हैं। लेकिन और दूसरा एक जो स्ट्राइकर और एक ऑप्शन बचा है सेस्को, हु कुड बी अ टारगेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज दे आल्सो नीड अ नंबर 9, राइट? They need goals कहीं से भी आ जाएं, बस गोल्स आ जाएं। अभी भी जो उनका वो था फ्रेंडली था वो भी 0-0 उनका खत्म हुआ है। क्विक वर्ड ऑन सैंचो फिर आगे बढ़ते हैं। सैंचो विल ऑब्वियसली हैव टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छा, ही इज पार्ट ऑफ द बॉम्ब स्क्वाड, ठीक है ना। वो जो 4-5 प्लेयर्स हैं जो अलग से ट्रेन कर रहे हैं, वो आर नॉट ट्रेनिंग विद द मेन स्क्वाड, राइट? उसमें रैशफोर्ड शामिल थे, अब वो खैर चले गए हैं। तो उसमें अभी सैंचो हैं, एंथनी हैं, गर्नाचो हैं, इस किस्म के कुछ प्लेयर्स हैं। और ये बहुत ही एक वीक बार्गेनिंग पोजीशन में आ गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि सबको पता है कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको निकालना चाह रहा है यूनाइटेड, राइट? तो फिर वो क्या बार्गेनिंग पावर रही उनके पास? हर क्लब की कोशिश होगी कम से कम पैसों में इन लोगों को ले जाए वो। एंड सैंचो इज बीइंग लिंक्ड टू यूवेंटस, तो हो सकता है कि वो सीरिया आगे चले जाए, बिकॉज ये बॉम्ब स्क्वाड को दोबारा रीइंटीग्रेट नहीं करेंगे एमरिम। इन्होंने जाना ही है, अब कहाँ जाते हैं और कब तक जाते हैं। और ये सारे क्लब जो ना होशियार हैं, वो दे विल ट्राई टू लिंगर इट ऑन टिल द एंड ऑफ ऑगस्ट, ताकि बिल्कुल कौड़ियों के भाव के अंदर जो ना इन प्लेयर्स को वो ले जा सके और अपना फायदा कर सके, बिकॉज यूनाइटेड ने कह दिया कि दे आर आउट ऑफ द पिक्चर। It's not a good strategy. Not at all, and the way they've been losing money and their strategy कभी समझ में नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं, but it is what it is. आगे बढ़ते हैं जी, let's discuss the Women's Euro 2025 जिसके अब semi-finalists confirm हो चुके हैं। In the Friday show we discussed England and Italy getting through. Weekend पे और matches हुए जिसके अंदर हमने देखा France versus Germany and Spain versus Switzerland. पहले डिस्कस कर लेते हैं France versus Germany। काफ़ी अच्छा ये मैच रहा, कि गोल से बराबर रहा in normal time, then extra time and then of course penalties। इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। और इसके बदौलत जो है जर्मनी नाउ इनटू द 7th सेमीफाइनल ऑफ द यूरोज। एंड जब से फॉर्मेट चेंज हुआ है 1997, ये इनका कंसेक्यूटिव 7वां जो है सेमीफाइनल होगा, courtesy of course their captain Am Kurtenberger, जिसके इस मैच के अंदर 2 सेव्स थे, स्पेशली इन द पेनल्टी शूट आउट। एंड एक और जो बड़ी बात है इस टीम की कि सिंस द ऑलमोस्ट 13th मिनट इन्होंने ये मैच जो है 10 प्लेयर्स के साथ खेला, एंड डिस्पाइट दैट एक गोल की उन्होंने जो है एक स्कोर लाइन बरकरार रखी। एंड देन ओवर in the penalties they went ahead and won this match. Tough luck for France, or a pretty decent match by them as well. जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? अल्तमिश, आई वाज रियली सरप्राइज कि वो 12वें मिनट के अंदर वो जो कैटरिन जो थी, उन्होंने वो बाल खींचे अपने अपोनेंट के और उनको रेड कार्ड मिल गया। मतलब इट इज़ द क्विकेस्ट एवर रेड कार्ड इन यूरोज हिस्ट्री। सो आई वाज रियली सरप्राइज। मतलब उसने अपनी टीम को बिल्कुल जो है ना बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पूरा मैच बाकी है, अभी 12 मिनट में रेड कार्ड विद 10 मैन। लेकिन जर्मनी ने जो फिर उसके बाद गेम खेली है, स्पेशली इन एक्स्ट्रा टाइम, मैं कहूँगा कि दे हैड द बेटर चांसेस। लेकिन जो कैटरिन बर्गर जो थी, जो गोलकीपर थी, अल्टीमेटली ओवरऑल गेम के ना उनके 9 सेव्स थे।
एब्सोल्युटली फिनोमिनल, और स्पेशली एक सेव था जो ऑन गोल होने जा रहा था, उन्होंने बड़ा एक्रोबेटिकली अपने पीछे हाथ डाल के वो बॉल को रिट्रीव किया था नेट में से। ऐसा लग रहा था कि वो चाह रही है जर्मनी आगे जाए, उन खुद के प्लेयर्स चाह रहे हैं कि ना जाए। बिल्कुल खुद के प्लेयर्स जा रहे हो ना जाए। और नुस्केन जो थी उन्होंने भी एक 68 मिनट के ऊपर एक पेनल्टी मिस की, वरना एक्स्ट्रा टाइम तक शायद बात जाती नहीं, जर्मनी पहले ही जीत जाता। और पेनल्टीज की आपने बात की, सरप्राइजिंगली इस टूर्नामेंट में अब तक 25 पेनल्टीज हैं, 12 दफा जो है सिर्फ 12 कन्वर्ट हुई हैं, 13 जो है वो मिस हुई हैं। एब्सोल्युटली, मतलब इट्स स्टैगरिंग स्टैट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिकॉज हमने विमेंस वर्ल्ड कप भी देखा है, उसके अंदर भी मतलब इस टाइप की कभी चीज देखने को नहीं मिली, लेकिन जो जिस टाइप की पेनल्टीज मिस हो रही है, आई डोंट नो इफ दे आर विल्टिंग अंडर प्रेशर या क्या बात हो रही है। फ्रॉम प्लेयर्स हु आर बैलन डॉर विनर्स, अगर हम एडा हेगरबर्ग की बात करते हैं, उन्होंने नॉर्वे के साथ पेनल्टीज मिस की अपने पिछले मैच में, दैट्स अ बैलन डॉर विनर, सो यस दैट्स समथिंग, मे बी इट्स द वेदर, आई डोंट नो। एग्जैक्टली, और वो इवन इंग्लैंड वाला गेम के अंदर भी हमने पेनल्टी शूट आउट करने देखा था, कितनी पेनल्टीज मिस हो रही थी, सेव हो रही थी, या तो गोलकीपर्स बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो गए या प्लेयर्स प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे। बिकॉज देखिए पेनल्टी शूट आउट के अंदर तो इट इज ऑल अबाउट द माइंड, राइट, इट्स अ मेंटल गेम होता है, कोई स्किल वगैरह कुछ भी नहीं होती कि आप अपने अपना प्रेशर में अगर आपने डिलीवर कर दिया तो सही है, विद स्टैंड करना है आपने प्रेशर, सारी गेम ही मेंटल है, उसके अंदर स्किल वगैरह की कोई बात नहीं है। लेकिन अब सेमीफाइनल के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके सस्पेंडेड होंगे, जर्मनी के नुस्केन भी येलो कार्ड एक्यूमुलेशन की वजह से वो भी सस्पेंडेड होंगी, प्लस हेनरिक जो हैं जिनको और 12 मिनट में रेड कार्ड मिल गया, वो भी अब नहीं होंगी। तो मतलब मुश्किल सिचुएशन है। और फ्रांस की मैं अगर बात करूं तो एकदम नॉकआउट स्टेज के अंदर वो कभी हराई, मतलब नहीं, नॉट जस्ट नॉकआउट स्टेज, इन अ मेजर टूर्नामेंट दे हैव नेवर बीटन जर्मनी। 12 में से 12 दफा वो हारी हैं अगेंस्ट जर्मनी। तो ऑब्वियसली देयर सीम लाइक अ मेंटल ब्लॉक। वो जर्मन टीम को देखते हैं, फ्रेंच लड़कियों, और पता नहीं उनको क्या हो जाता है, दे जस्ट डू नॉट परफॉर्म। बट दिस वाज अ गुड गेम एंड ऑल क्रेडिट टू द गोलकीपर, 9 सेव्स सिंगल हैंडेडली वो टीम को आगे लेके Second most in European this tournament history as well after this. पिछली भी आई थिंक जर्मन गोलकीपर नहीं थी, 2013 में उनके शायद 11 सेव्स थे, बट इनका मुकाबला होगा स्पेन से, ऑफ कोर्स द वर्ल्ड चैंपियंस, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दैट इज। ऑल्दो जहां पेनल्टी की मिसेस की बात आ रही है, उन्होंने भी इस मैच में पेनल्टीज मिस की, उसके बावजूद उन्होंने जो है स्विट्जरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी और एक दफा फिर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं। I don't know why that player Latif was so upset, the Swiss player. It was a clear red card. Absolutely. उसके बाद and they had lost 2-0 as well. Exactly. But अगर हम देखते हैं 2-0 से स्पेन ये मैच जीता है, 3.9 उनका इस मैच के अंदर जो है वो XG होता है, 72% possession होती है, and despite the fact that they won 2-0, they missed a penalty as well. So I think quite dominant performance by them. लेकिन till I think 60 minutes स्विट्जरलैंड ने at least open play से जो है उनको इस मैच में स्कोर करने नहीं दिया था, and Bonmati and of course Claudia Pina were the main players, were the main talisman for Spain in this match. Absolutely. The world champions अल्तमिश, और गेम का मैं समझता हूँ नक्शा शुरू के अंदर ही काफ़ी डिफरेंट हो सकता था अगर वो कार्डेंटी पेनल्टी स्कोर कर देती, जो पहली पेनल्टी उनको मिली थी शुरू के अंदर ही गेम के, बट वो वहाँ पे स्कोर नहीं हुआ। उसके बाद वी हैड टू वेट टिल द सेकेंड हाफ, जहाँ पे 5 मिनट के अंदर 2 गोल आते हैं और बस मैच वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जो पहला गोल था वो बॉनमार्टी ने जो बैकहील दी थी कास्टिया को, जो सब्स्टिट्यूट थी, माय गॉड, लाइक आप मेंस विमेंस दोनों को गेम्स को देख लें, मतलब इस किस्म की बैक हील एक बहुत रेयर स्किल है, और क्या उसकी एग्जीक्यूशन थी, और फिर वो जो फिनिश की कास्टिया ने ऑफ द बेंच, आई मीन थिंग ऑफ ब्यूटी, एब्सोल्युटली। जिसने वो गोल नहीं देखा, मैं कहूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके उसकी हाइलाइट्स देखें, दैट गोल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। या हमारा शो कल रिपीट में देख लें, हाँ वो ज़्यादा बेहतर है, वो बेहतर है, वो ज़्यादा उस पर एनालिसिस भी मिल जाएंगे ना। तो अच्छा, इसके अलावा फिर जो सेकंड गोल भी था वो भी मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ही आता है, और पीना ने वो गेम बस वहाँ पे ख़त्म कर दी, कर्लर एक मारा उन्होंने शानदार किस्म का, एंड द गेम वाज प्रीटी मच ओवर। लेकिन उसके बावजूद भी एलेक्स पुटेयस को एक पेनल्टी मिली थी to further increase the scoreline, 3-0 हो सकता था, लेकिन वो पेनल्टी भी मिस हो गई। मतलब कितनी, I mean, to the poor penalty, the keeper didn't have to do much to save that, right? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि I'm really surprised by the standard of the penalty takers rather, कि जितनी misses हुई हैं। We'll have to blame the weather in Switzerland right now or something in the air. There must be, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स तो है नहीं कि वो इतनी हीट और ह्यूमिडिटी हो, यहाँ पे तो पता नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। मतलब I just cannot believe it. And you know, पुटेयस जैसे प्लेयर जो चैंपियंस लीग विनर्स, you know, मतलब बार्सिलोना
बार्सिलोना के लिए खेलना, और मतलब इतनी उनकी बड़ी पेडिग्री है विमेंस फुटबॉल के अंदर, बैलन डोर मतलब ये जीते हुए बॉनमार्टी, ये बड़े प्लेयर्स हैं भाई, और इस किस्म के मिसेस, इस किस्म की चीजें, आई वाज रियली सरप्राइज्ड, बट इट्स जस्ट समथिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट व्हिच इज हार्ड टू एक्सप्लेन। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेंडलीज जो हो रही हैं, क्लब फ्रेंडलीज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तक इन द शो हमने डिस्कस कर लिया है ट्रांसफर विंडो, यूरोज 2025 ऑफ द विमेंस कप, उसके साथ साथ अब कुछ बात हो जाए क्लब फ्रेंडलीज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर इन एक्शन वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, एंड वेयर दे लेफ्ट ऑफ लास्ट सीजन, लगता है वहीं से देव पिक्ड अप दिस सीजन एज वेल। अभी भी गोल्स आना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट गोल इस मैच में हुआ ही नहीं। ये मैच जो है 0-0 बराबर रहता है दोनों टीमों के दरमियान। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। और ये मैच जो है वो 0-0 बराबर रहता है, एंड यूनाइटेड ट्राइंग वेरी डेस्परेटली कि वही गोल्स आ जाएं। इस मैच में जो है वी सॉ दैट कुनिया आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड was part of this team as well, and in fact Leeds are now back in the Premier League as well, so they'd also want कि एक lightning start उनके लिए भी हो। Of course Bielsa is not there anymore, and now it's Thomas Frank, Daniel Frank जो है। So let's see how that starts, but कैसे देखते हैं इस मैच को आप? रमेश, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी, आमिरम ने कहा कि अच्छा हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनको स्ट्राइकर चाहिए, अटैकर्स चाहिए। आमिरम ने मैच के बाद कहा कि वी नीड मिडफील्डर्स हु कैन रन, हु कैन कैरी द बॉल, हु कैन कवर द स्पेसेस, बिकॉज देखें उनकी मतलब जो उनका जो प्ले है ना आमिरम का, इट इज़ मतलब ही लिव्स बाय द फॉर्मेशन 3-4-3, लिव और डाई, राइट। मतलब वो कोई इसमें कोई ही इज़ सो प्रिडिक्टेबल, वो कोई इसमें चेंज नहीं करते हैं, कोई अडेप्ट नहीं करते हैं प्लेयर्स के हिसाब से, मैच के हिसाब से, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उनकी वो एक ही फिलॉसफी है, तो वो अपोजिशन के लिए भी पता होता है कि वन डायमेंशनल है, वो पता है किस तरीके से अटैक करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे उनको एक मिडफील्ड की जो प्रोफाइल उन्होंने खुद भी कहा, और जो मुझे भी जो समझ में आ रहा है देखने से, कॉनर गैलेगर एक जहन में मेरे नाम आ रहा है कि उस किस्म का प्लेयर हो कि हु रन्स अ लॉट इन मिडफील्ड, हु मेक्स दोस टैकल्स, हु कवर्स अ लॉट ऑफ स्पेसेस, हु प्लेज विद हाई इंटेंसिटी। इस किस्म के मिडफील्डर्स चाहिए कि उनका जो फिर जो गेम प्लान है एमरेम का वो ऑन पेपर एग्जीक्यूट हो सके। इस किस्म की प्रोफाइल की जरूरत है, एंड दिस इज व्हाट ही सेड एज वेल, दिस इज व्हाट आई बिलीव एज वेल। एंड सिर्फ ये जो अटैकर्स दो खरीदे हैं, इससे दे माइट बी एबल टू स्कोर गोल्स, but they will lose a lot of games in the coming season if they do not address that midfield, because Casemiro and even जो दूसरे कोबी मेनू हैं, they also do not run and cover those spaces, right, because midfield में बहुत गैप होता है, आपको रनर चाहिए, तो रनर नहीं है इस वक्त यूनाइटेड के पास। और अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ट्रांसफर विंडो में किसी मिडफील्डर से उनको लिंक भी किया जा रहा है। अभी तो सारी बात स्ट्राइकर की नंबर 9 की पोजीशन की हो रही है, बट अगेन मुझे भी नजर आ रहा है इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सीजन कमिंग सीजन भी जो है, अनलेस दे एड्रेस इट इन द रिमेनिंग वीक्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो। दे नीड प्लेयर्स, दे नीड बॉडीज, और इतना ज्यादा फिर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना एमरम के ऊपर, हर चीज उनके हिसाब की अगर आ जाएगी, आप फिर उनको सैक नहीं कर सकते। ये बात तो फिर तय हो गई ना, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप नए मैनेजर की तरफ जाएंगे तो काफी प्लेयर्स फिर रिडंडेंट हो जाएंगे, जैसे विंग बैक्स होते हैं। और ये You can expect anything from United। वो कुछ जो पिछले 10 जब से एलेक्स फर्गसन गए, तब से जो हो रहा है वहाँ पे, आप देख लें कितने पैसे खर्च किए हैं और रिटर्न में क्या। आपकी बात सही है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सेक मैं ये कहूँगा कि इतना अगर आप इन्वेस्टेड हैं एमरम के अंदर, तो फिर उनको उस हिसाब के प्लेयर्स दें। और अगर उनको इस, और आप समझ रहे हैं कि फिर उनको फिर आप सैक नहीं कर सकते 3-4 महीने बाद, जो भी रिजल्ट्स हो रेलीगेशन के अंदर हो, अगर आपने उसको सैक कर दिया तो प्लेयर्स फिर दोबारा आपके रिडंडेंट हो जाएंगे। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। या तो फिर आप इसी वक्त फारिग कर दें एमरम को, फिर कोई एक ऐसा बंदा ले जो आपका एग्जिस्टिंग जो स्क्वाड है उससे बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर ले। अगर आपने नहीं करना, एक फिलॉसफी वाले मैनेजर की तरफ जाना है, तो बस फिर यू हैव टू बैक हिम टिल द एंड। बिल्कुल सही। और लीड्स को कैसे देखते हैं आप इन द अपकमिंग सीजन? एंड आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो पैट्रिक बैमफोर्ड है, उनको उन्होंने जो है कह दिया है कि वो उनके प्लान्स में का हिस्सा नहीं, although he's played such an integral part for Leeds in the past so many years now. Absolutely, I'm a bit surprised Bamford, because Premier League के अंदर खेल चुके हैं, चेल्सी के अकेडमी के लड़के हैं, तो I know him pretty well. And to इस स्टेज पे आके उनको एक तरीके से साइडलाइन कर देना, तो मतलब फिर उनके पास ऑब्वियसली एक ट्रांसफर के अंदर एक बैकअप प्लान होगा कि किसी इंपॉर्टेंट प्लेयर को वो लाना चाह रहे होंगे। लेकिन डैनियल फार्के जो हैं वो एक स्पेशलिस्ट हैं चैंपियनशिप से प्रमोट करने में टीम्स को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर रेलीगेट भी करवा देते हैं टीम्स को। तो अब देखना है कि स्टार्ट किस किस्म का होता है। I think हम जो यही शो I think 2019, 2020 और 21 में हमने किया था, तो नॉरिच वाज अ यो-यो टीम। Exactly, and Daniel Farke was a part of their management.
तो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन देखिए बियल्सा के अंडर तो जो लीड्स को देखने का मजा था वो तो आपको पता है, वो तो हम बहुत एंजॉय करते थे। 2022 का जो सीजन शुरू हुआ, पहला मैच आई थिंक वाज लीड्स एंड लिवरपूल, और 5-4 के स्कोर लाइन से वो मैच खत्म हुआ था। एग्जैक्टली। अब आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ लीड्स इन द चैंपियनशिप। अभी जब सीजन शुरू होगा तो फिर देखते हैं कि डैनियल फार्के किस किस्म की टीम खिलाते हैं एंड अगेंस्ट प्रीमियर लीग ऑपोजिशन कैसे परफॉर्म करेगी लीड्स। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक और फ्रेंडली मैच हुआ ओवर द वीकेंड बिटवीन सेल्टिक एंड न्यूकासल यूनाइटेड। सरप्राइजिंगली सेल्टिक ने न्यूकासल को 4-0 के स्कोर लाइन से शिकस्त दी। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ दिस वन। एंड 4-0 से जो है सेल्टिक हराता है न्यूकासल यूनाइटेड को, लेकिन जो हाइलाइट्स थे दे weren't exactly indicative of how Newcastle played. न्यूकासल के भी इस मैच में 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे एंड श्माइकल के कुछ अच्छे सेव्स थे इस मैच के अंदर, बट सेल्टिक गेटिंग 4 गोल्स अक्रॉस न्यूकासल एंड स्पेशली द सेकंड गोल उनका आता है, वो देख के पता चला था कि निक पोप डेफिनेटली वाज नॉट बिटवीन द स्टिक्स एंड वाज द नंबर 2 गोलकीपर, एंड ये देख के जरूर एडी हाउ ने मेक श्योर कर लिया होगा कि निक पोप इज रेडी व्हेन द सीजन स्टार्ट्स, बिकॉज़ अदरवाइज देन दे विल बी इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल। But G Latif, I know it's a friendly, it's a pre-season, but how do you see this? नहीं Altamash, I really worry for Newcastle United this season. The reason being कि देखें 7 प्लेयर्स हैं ऐसे कि जिनके लिए बिड की है न्यूकासल यूनाइटेड ने, बिड कहीं बिड एक्सेप्ट हुई, प्लेयर ने मना कर दिया, और मेजॉरिटी टाइम्स यही हुआ है प्लेयर ने मना किया। मैं आपको नाम बताता हूँ कि स्टार्ट करते हैं एम्बुएमा और कूनिया, ये दोनों जो यूनाइटेड गए न्यूकासल वर आफ्टर देम राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है ना, ये शुरू से आइडेंटिफाई किया हुआ था। उसके बाद आप डिलैप और जाओ पेड्रो की बात करते हैं, दोनों चेल्सी गए, इनके साथ भी बिड एक्सेप्टेड थी, प्लेयर्स लास्ट मिनट पे मना करके उधर चले गए, चेल्सी चले गए, नॉर्थ ईस्ट में कोई जाना नहीं चाह रहा। प्लस ईके टीके की जो बात थी, न्यूकासल रियली वांटेड ईके टीके टू कम टू पार्टनर विद आइसैक या ऑफ द बेंच व्हाटएवर, बट ही आल्सो चोज लिवरपूल, राइट। तो अच्छा हॉयसन जो थे सेंटर बैक, सीजन के शुरू मतलब जैसे सीजन एंड हुआ था उनको तभी न्यूकासल ने अप्रोच किया था और मतलब वो बिड एक्सेप्ट हो गई थी बॉर्नमथ से, लेकिन अगेन ही चोज टू गो टू रियल मैड्रिड। 7 प्लेयर्स मना कर चुके हैं, नोबडी वांट्स टू गो टू नॉर्थ ईस्ट। और जो अच्छा एक मजे की बात है, अभी आपने नंबर 2 गोलकीपर की जिक्र किया, जो जेम्स स्ट्रैफर्ड जो हैं इस वक्त बर्नली के जो कीपर हैं, एक्स मैनचेस्टर सिटी, तो अभी मैनचेस्टर सिटी कोशिश कर रहे हैं उनको अपने पास लाने की, बिकॉज जो एडरसन हैं टर्की से लिंक किया जा रहा है। हाँ, उनको टर्की से लिंक किया जा रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि 40 मिलियन का उनका बायबैक क्लॉज है, तो वो वापस अपने होम क्लब में चले जाएं, तो और वो भी न्यूकासल उनको भी लेना चाह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये डील भी नहीं होगी, तो आई जस्ट फील रियली बैड कि ऑल्दो वो कमिंग सीजन चैंपियन लीग के अंदर खेलेंगे, बट दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट एनी प्लेयर्स। It's very strange, it's very surprising. Yes, absolutely. और स्पेशली अच्छा जाओ पेड्रो वाली डील में तो पूरा माहौल न्यूकासल ने ही बनाया था, चेल्सी तो लास्ट मिनट पे आया था, चेल्सी तो मतलब इतना स्ट्रांगली लिंक भी नहीं किया जा रहा था, पूरा हफ्ता जो है न्यूकासल के साथ बातें हो रही थी, हर चीज़ हो रही थी, लास्ट मिनट वो उधर चले जाते हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है इट नीड्स टू गेट बेटर। मे बी वो जो है ज़्यादा पिफ जो है वो ज़्यादा इस वक्त सऊदी क्लब्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट जो उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे इस सीजन के एंड में वो भी जा चुके हैं, उनकी बनी नहीं, एडी हाउ के साथ वो आए थे, तो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है उनका ख्याल से उनको रीविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स हैं दे रीच द फिनिशिंग लाइन, बिकॉज द कमिंग सीजन अगेन इट्स नॉट गोना बी इजी, राइट। दे नीड टू मेक द रीइंफोर्समेंट्स, बिकॉज देखिए अब सिर्फ वो तो नहीं है ना, सिर्फ आपने वीकेंड पे नहीं खेलना है, आपने अब मिड वीक अंदर चैंपियन लीग खेलनी है, 8 गेम्स है चैंपियन लीग की, प्लस वो जो लीग कप होता है, FA कप होता है, तो बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड चाहिए टू गेट थ्रू ऑल दोज गेम्स। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टाफ जो थे वो भी जा चुके हैं, तो रीइंफोर्समेंट्स चाहिए और बहुत क्विक टाइम में चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और आप बात करें फुल स्ट्रेंथ खेलने की एंड हैविंग सम गेम टाइम एज वेल, लिवरपूल ने खेला वर्सेस स्टोक सिटी ओवर द वीकेंड एज वेल, ऑल्दो ये मैच उनके ट्रेनिंग ग्राउंड में था, बट लिवरपूल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड उन्होंने उतारा। इसके अंदर डेविड न्यूनेस जो हैं उनको हम देखते हैं ज़्यादातर, लतीफ़ मेंशन कर रहे थे कि वो गोल्स मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी हैट्रिक आती है विद इन 14 मिनट्स। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स बिटवीन लिवरपूल एंड स्टोक सिटी। ऑल्दो ये ट्रेनिंग ग्राउंड पे ये मैच खेला जा रहा था लिवरपूल के, लेकिन फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, एंड लगता है उस्मान, लगता है लतीफ़ वहीं पे थे आज, चीयर कर रहे थे साइड पे खड़े होकर, ऐसे ही लग रहा है, इसलिए पहुंचे नहीं हमारे शो पे वो। और यहाँ पे जो है वो 5-1 से स्टोक सिटी को शिकस्त देती है लिवरपूल, और इनके तमाम मेन प्लेयर्स जो उनको खिलाया गया, स्पेशली जो नए प्लेयर्स आ चुके हैं, फ्रिम्पॉन्ग हो गए, या साथ साथ रिकॉर्ड ब्रिटिश साइनिंग फ्लोरियन विर्ट्ज, उनको भी मौका दिया गया इस मैच में, लेकिन न्यूनेस स्टोल द हेडलाइंस विद हिज हैट्रिक। बिल्कुल अल्तमिश, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी
नूनेस परफॉर्मिंग टू हिज बेस्ट और कोई वो उसके ड्रामे नखरे नहीं है कि भाई मैं तो ट्रांसफर के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्यों खेलूँ या मैं क्यों ट्रेनिंग पे आऊँ। उसी बात पे इवन कीज़ा वाज प्लेइंग, ऑल्दो वो भी लिंक हो चुके हैं इटली में। एब्सोल्युटली कीज़ा और ये दोनों प्लेयर्स डेफिनेटली जाना है क्योंकि तभी मेरे ख्याल से इकी टीके आए हैं एज नूनेस इज रिप्लेसमेंट। बट ऑब्वियसली फिर अब ये देखें ना, जब ये इतनी प्रोफेशनली जब ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं अपने, बेशक वो एग्जिट करने वाले हों, तो फिर जो ट्रांसफर वैल्यू है वो बरकरार रहती है, राइट। अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएं या फिर परफॉर्म ना करें, नखरे करें, तो फिर वो ऑब्वियसली एक बार्गेनिंग पोजीशन थोड़ी हल्की हो जाती है क्लब्स की। लेकिन ऑब्वियसली लिवरपूल ने पूरा खुश रखा है सारे प्लेयर्स को, बड़ी बात है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम ये जो विर्ट्स की जो हमने कुछ हाईलाइट्स देखी, कुछ उनके जलवे देखे इस मैच के अंदर, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो क्या करने वाले हैं। इज गोना सेट द प्रीमियर लीग ऑन फायर बिकॉज ही इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, ही इज गॉट दैट टैलेंट। और जो 16 साल के रियो एम्बेंगवामा जो हैं, मतलब मैंने उनकी स्टोरी काफ़ी चल रही है। ही जस्ट 16 में खाली चेल्सी की एकेडमी में थे वो, उसके बाद वो एज अ फ्री ट्रांसफ़र यहाँ पे आए लिवरपूल में। ही सो हाईली रेटेड, मतलब इस उम्र के अंदर ये जो गोल उन्होंने स्कोर किया और जो ट्रिकरी जो स्किल है उसकी, तो अभी 16 साल के हैं, मतलब उसको अगर रेगुलरली इस कमिंग सीजन में कुछ मिनट्स मिलेंगे तो लमीन यमाल का नाम बहुत बड़ा हो गया है। ही जस्ट टर्न्ड 18 अभी कुछ हफ्तों पहले। तो दिस प्लेयर कैन ऑल्सो टेक हिमसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं उनके पास। ही इज मतलब लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उनकी ही इज क्विक ऑन हिज फीट, मतलब 2 फुटेड नजर आते हैं थोड़े वो, और मतलब एक नेचुरल एक फ्लेयर है उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर लिटरली एक फ्लेयर है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग हिम इन मोर क्लोजली इन द कमिंग सीजन एंड लेट्स होप दैट ही गेट्स द मिनट्स। बट व्हाट अ स्क्वाड लिवरपूल इज बिल्डिंग, मतलब I do not see any weakness right now, although I still believe कि सेंटर बैक पे शायद उनको एक और मजीद कवर की ज़रूरत है, बिकॉज वैन डाइक की भी अब साल बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, दे नीड कवर सेंटर बैक। बट अदर देन दैट इट्स अ फैंटास्टिक टीम, फैंटास्टिक स्क्वाड दैट लिवरपूल हैज असेंबल्ड। और अभी जो एक मजे की बात ये है कि जो एक पुलिंग पावर आ गई ना लिवरपूल के पास, कि वो जिस प्लेयर के ऊपर हाथ रखते हैं वो प्लेयर बोलता है भाई ले चलो मुझे लिवरपूल, ये चीज सर एलेक्स फर्ग्यूसन के एरा में मैनचेस्टर यूनाइटेड में बड़ी आम थी ये बात। लेकिन जुबिमेंडी पे वो जो है मैजिक नहीं चल सका, जुबिमेंडी पे नहीं चल सका, वो आर्टेटा जो है, बिकॉज दोनों बास्क रीजन के हैं, आर्टेटा भी और जुबिमेंडी, तो उन्होंने आपस में कोई सेटिंग बना ली। अलेक्जेंडर जो ट्रेंट, वो अपने फैंस को नाखुश करके चले गए। देखिए दुनिया में कोई भी फुटबॉलर जो है ना वो बार्सिलोना रियल मैड्रिड को ना नहीं कर सकता, ये जो मैंने देखा है ना अभी तक। बिल्कुल। चलें जी, इसके साथ साथ कुछ विंटेज मैसी की बात हो जाए। पिछले फ्राइडे के शो में हमने बात की थी किस तरह से उनका एक जो रिकॉर्ड है उस पर जो है ब्रेक लगा। वो इससे पहले 5 मैचेस में कंसेक्यूटिव 2 गोल स्कोर करते आए थे, एंड वर्सेस सिंसिनाटी वो नहीं कर पाए, लेकिन सारा गुस्सा उन्होंने न्यूयॉर्क के रेड बुल्स पे उतार दिया और इस मैच में उनके खिलाफ वो 2 गोल स्कोर करते हैं, 2 असिस्ट भी उनकी आती हैं। नज़र डालते हैं इनके मैजिक पे और इनकी हाईलाइट्स पे। अभी भी हम देखते हैं इंटर मियामी के हाईलाइट्स पे, ऐसा लगता है कि हम पुराना कोई बार्सा का मैच देख रहे हो। मेसी, सुआरेज, अलाबा एंड मास्केरानो जो है उनके मैनेजर हैं, तो इट्स ऑलवेज फन टू सी। बट लुक द वे मेसी एंड हिज टीममेट्स आर प्लेइंग। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आपस में ही खेल रहे होते हैं, बाकी जो इंटर मियामी के प्लेयर्स हैं बस वो नंबर्स पूरे करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। हर रन ऑफ प्ले में ये साथ हम यही देख रहे हैं, Alaba to Suarez to Messi to goal and vice versa। बिल्कुल, तो बस यही एक मेन अट्रैक्शन है इंटर मियामी का। और एक और अर्जेंटीनियन जो बड़े स्ट्रॉन्गली लिंक किए जा रहे हैं, रॉड्रिगो डी पॉल फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज आई थिंक हमने देखा था, देखें क्लब वर्ल्ड कप के अंदर जो इंटर मियामी का जो पूरा रन था उसके अंदर, ठीक है अब टॉप आपके पास 2 सुपरस्टार्स हैं, लेकिन मिडफील्ड वाज लैकिंग दैट बाइट, राइट, वाज लैकिंग दैट एक्सपीरियंस। तो अभी जो रॉड्रिगो डी पॉल है, ही इज अ वेरी ऑल एक्शन मिडफील्डर, मतलब वो अटैक भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, टैकल भी करेंगे, वो अच्छा ही इज वेरी वोकल एज वेल, वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी है उसके अंदर, तो मिडफील्ड को वो उठा देंगे, मतलब इंटर मिलान की, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही इज गोना बी एन एक्सेप्शनल साइनिंग एंड ही इज स्टिल वेरी यंग, ही इज नॉट एट द एंड ऑफ हिज करियर, आई वुड से नॉट एट ऑल। ही हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट, कोई रिटायरमेंट होम की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, मतलब अभी एथलेटिको मैड्रिड के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपर, मतलब अच्छा उनका फॉर्म है। तो he is going to be a very important signing for Inter Milan and Inter Miami rather and I think he can, that one person can take them to the next level कि जहाँ पे वो अपने फिर MLS कप जो है उसके लिए फाइट करें वो, because अभी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे ख्याल से इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है इंटर मियामी, they're struggling a bit, but Rodrigo De Paul will prove to be a very good signing I think। Perfect जी, on that note हम आपसे लेंगे इजाजत और हमारे व्यूअर्स से भी, लेकिन आखिर में अगर आपसे पूछें कुछ predictions for the semi-finals of the women's Euro कैसे देखते हैं आप?
तो मैं स्पेन तो मैं देख रहा हूँ आगे जाते हुए एंड England, Italy. England England have been riding their luck throughout this tournament. So especially with that penalty shootout वो जो था जिसके अंदर इतनी मिस करने के बाद भी वो आगे थे. तो स्पेन को मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड की शायद लक कंटिन्यू हो जाए वरना that's going to be a fascinating, that's hard to predict. Italy versus England is just hard to seeing predict. Sweden being 2-0 up and then losing that too on penalties, वो भी जो उसमें भी वो अब तक फिर भी वो हार गए. तब बताएं मतलब किस्मत की देवी जो है वो इंग्लैंड का बड़ा साथ दे रही है इस टूर्नामेंट में. So maybe it's going to be England. Maybe but स्पेन तो फाइनल के अंदर मैं देख रहा हूँ. स्पेन तो will beat जर्मनी जो लग रहा है मुझे. Perfect, चलिए सही है. Thank you जी. And on that note आपसे हम लेंगे इजाजत. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, take good care and good night for now. Allah Hafiz.